ई कॉमर्स कैसे नए लोग करेंगे, या फिर इसको करने के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है, क्या क्या स्किल्स रिक्वायर्ड है, वो सारी चीज़ें हम पूछते हैं इनसे। सबसे पहला प्रोडक्ट रिसर्च, क्योंकि ई कॉमर्स शुरू वहीं से होता है। उसके बाद आपको ऐड चलाना आना चाहिए। ऐड चलाना अगर डायरेक्टली आप फेसबुक पे नहीं करना चाह रहे हो तो आपको मे बी अच्छी रील बनाना आना चाहिए। आपको मार्केट प्लेस प्रोडक्ट को लेके। हाँ, तब आप बेचोगे तभी ना, जब लोगों को उस चीज़ को पसंद आएगा। वो तो आपको किसी ना किसी तरह से बेचना है। हर एक को फेसबुक ऐड चलाना नहीं आता, तो हमने देखा है बहुत सारे लोग होते हैं जो मार्केट प्लेस से बेचना शुरू कर देते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो वीडियोस बनाते हैं और उसको उसके थ्रू बेचते हैं। हमने देखा है लोग अपने कम्युनिटीज़ में जाके बेचना शुरू करते हैं। तो किसी ना किसी तरह आपको बेचना आना चाहिए। एक वो है, प्रोडक्ट आपने फाइनल कर लिया, आपको वेबसाइट बनाना भी आना चाहिए, क्योंकि एक बेसिक वेबसाइट तो आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। जबकि आजकल बहुत लोग अवेलेबल हैं वेबसाइट बनाने के लिए, बट मैं सजेस्ट नहीं करता कि आप पहली वेबसाइट ही किसी और से बनवा रहे हो, क्योंकि आपसे वो 15-20 हज़ार रुपये लेगा। आपको जब यही नहीं पता है कि आपको अपनी वेबसाइट पे क्या क्या चाहिए, या अगर उसने कुछ एक चीज़ करी है, कल को उसने आपका प्रोजेक्ट दे दिया बना के, आपको कुछ चेंज करना है तो आपको आता ही नहीं होगा। फिर वो उसको वापस बुलाना, आप फिर से उसको फ़ोन करोगे, फिर वो 10 दिन लगाएगा, जो भी लगाएगा। और जब आप किसी को पैसा देके करा रहे होते हो तो वो फिर आप ये भी एक्सपेक्ट करेगा कि यार अगर मैंने उसको नहीं दिया है सर्विस की जहाँ पे मैं चीज़ें रिवैम करूंगा तो मैं फिर से चार्ज करूंगा। इन सब की वजह से आपको वेबसाइट बनाना, बेसिक वेबसाइट बनाना आना चाहिए। और आजकल तो इतना ज़्यादा अवेलेबल है कंटेंट, आप एक बार जाओ शॉपिफाई, आप सर्च करो, शॉपिफाई के खुद के इतने सारे ब्लॉग्स हैं, उनकी यूट्यूब वीडियो हैं जहाँ पे वो पूरी की पूरी वेबसाइट बनाना सिखाते पूरा हैं। सपोर्ट है, सारा सपोर्ट है। मैंने खुद ने जब 2016 में सीख रहा था तो मैंने शॉपिफाई के फॉरम से ही सीखा, बिकॉज 2016 में शायद इतना कंटेंट नहीं मिलता था ड्रॉप शिपिंग के लिए। इंडिया में तो नहीं था, यूएस में फिर भी चलने लगा था। शॉपिफाई भी बनती है और शॉपिफाई भी बनती है वर्डप्रेस कॉमर्स के थ्रू। वो कॉमर्स के थ्रू। मेरा एक्सपीरियंस वो कॉमर्स का नहीं था, बिकॉज एक तो मुझे सर्वर मैनेजमेंट, मुझे अगर आज मैंने स्केल किया है और मेरा ट्रैफिक आने लगा तो मुझे रात को उठ के ये नहीं देखना है कि मेरी वेबसाइट क्रैश तो नहीं कर गई है, जो कि सपोर्ट शॉपिफाई बहुत अच्छा देता है। क्योंकि शॉपिफाई एक खुद का होस्टिंग प्लेटफॉर्म ही है। वो उसने ई कॉमर्स या वेबसाइट ये वाली चीज़ों को तो एड ऑन की तरह कर दिया, वो एक होस्टिंग प्लेटफॉर्म ही था। तो वहाँ पे ये चीज़ का बहुत अच्छा था कि मैं 1000 चेकआउट भी अगर हर सेकंड करा रहा हूँ तो मेरी वेबसाइट कभी डाउन नहीं होगी। तो इस वजह से मैंने शॉपिफाई चूज़ किया। देन एक बहुत अच्छा था कि मैं एक क्लिक करता था, सारे ऐप अवेलेबल है, मुझे कुछ भी अपनी वेबसाइट पे लगाना है वहाँ पे हर एक क्लिक में अवेलेबल हो जाता है, जो कि वो कॉमर्स में अभी उतना अच्छा नहीं अवेलेबल है। जब तक कोई उसकी डिमांड नहीं करता, कोई बनाता नहीं है और अवेलेबल नहीं हो पाता है। तो एक तो वेबसाइट बनाना आपको आना चाहिए। ऐड आपने चलाना शुरू कर दिया है। बहुत सारे लोग जब ई कॉमर्स नया शुरू करते हैं वो मिस कर देते हैं कि कस्टमर सपोर्ट भी आपको आना चाहिए, क्योंकि इस समय ई कॉमर्स में जो भी ऐड चला रहा है कोई भी कस्टमर सपोर्ट पे ध्यान नहीं देता। सबको है कि मैं एक बार कस्टमर को पैसा बेच दूं और उसके बाद मैं निकल जाऊं। अब आपको दूसरी बार अगर उसी कस्टमर को बेचना पड़ेगा, फिर से आपको पैसे लगाने पड़ेंगे अगर आपने पहली बार ध्यान नहीं दिया। अभी हमने एक वेबसाइट आपको दिखाई जहाँ पे मैं 25% हम रिटर्निंग कस्टमर लेके आ रहे हैं, तो वो 25% अगर मैं आज ऐड भी बंद कर दूं तब भी वो आते रहेंगे मेरे पास। तो मेरा धंधा कभी भी जीरो पे नहीं जाएगा उस वजह से। कुछ लोग तो आके ले रहे हैं मेरे से, अब इतना नाम कर लिया, या फिर उन लोगों को प्रोडक्ट इतना पसंद आया कि उनको नाम तक सेव हो चुका है, उन्होंने वेबसाइट का सेव कर लिया, बुकमार्क कर लिया है। कई सारे तो कस्टमर ऐसे हैं वो आके हमसे रेगुलर व्हाट्सएप पे अपडेट लेते हैं कि आप कोई प्रोडक्ट नया लेकर आए हो। तो कस्टमर सपोर्ट वाला एक एक्सपेक्ट है जो सबको लगता है यार मुझे नहीं करना चाहिए, मैं तो ब्रांड ओनर हूँ, मैं क्यों कस्टमर से बात करूँ। बट बेबी लावा में भी कई बार में ऐसा होता है कि फ़ोन करके मैं डायरेक्टली कस्टमर से बात करता हूँ कि आपको प्रोडक्ट पसंद आया, आपको नहीं पसंद आया तो क्यों नहीं आया, और आया तो इसके रिलेटेड आप और कौन से प्रोडक्ट लेना चाहोगे। आपके पास कोई है प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट, आप बताइए, हम उसको फुलफिल करने की कोशिश करेंगे। वहां से हमें प्रोडक्ट के भी आइडियाज मिलते थे। तो अगर आप ये सारी चीजें सीख लेते हो, मैं ये नहीं कहूंगा आप सब में बेस्ट हो जाओ, लेकिन आपको सारी आनी चाहिए। मैंने जब ई कॉमर्स शुरू किया था 2018 में, इंडिया में जब शुरू किया, क्योंकि इससे पहले मैं ड्रॉप शिपिंग करता था, वो भी यूएस मार्केट में करता था। इंडिया का पोटेंशियल ही नहीं पता था मुझे, और इंडिया में चीज़ें आसान नहीं थी। आज तो फिर भी बहुत सारे टूल हैं, आपको शिप करना है, एक बटन दबाओ शिप हो जाता है प्रोडक्ट। उस समय आपको बहुत सारे पंगे आते थे, क्योंकि नए हो तो ब्लू डार्ट आपको देता नहीं था कि आप ब्लू डार्ट से कर सको। आप वो मांगता था 100 ऑर्डर आपको डेली करने हैं, अब नया बंदा कैसे कर ले। उसी की वजह से शायद एग्रीगेटर आना शुरू हुआ, जैसे शिप रॉकेट है। शिप रॉकेट भी उस टाइम पे बहुत नया था, उस टाइम पे हम लोग कॉल करते थे, हमें सपोर्ट नहीं मिलता था। तो ये सारे इशूज आए। उसमें क्या था, मैं खुद चांदनी चौक जाता था, सदर बाजार, वहाँ पे मैं खुद माल उठाता था खुद से एक पैकेट, क्योंकि उस समय इतने ऑर्डर नहीं थे, मुझे टेस्ट करना था। तो मैं 40 पीस वाला एक कार्टन आता था, वो खुद ही उठा के लेके कैब में रख के आता था घर, कॉलिंग करता था कस्टमर्स को,
ऑर्डर पैक करता था, शिप करवाता था, आरटीओ आया उनको मैंने ओपन किया, उसको रखा कि हाँ इतना मेरे पास आरटीओ आ गया है। ये सारे चीज़ें मैंने खुद करी हैं। वो खुद करने की वजह से आज जब मैं लोगों को हायर करता हूँ ना, मुझे पता है कि इस बंदे से मुझे क्या एक्सपेक्ट करना है, और अगर वो बंदा नया है तो ये क्या गलती करेगा वो भी मुझे पता है, क्योंकि वो गलतियां मैंने करी हैं। अब शॉपिफाई स्टोर अगर आज मेरी टीम में कोई बनाने जाता है तो, और उसने कभी नहीं बनाया है, तो उसकी एक गलती जरूर होती है कि उसको पासवर्ड हटाना नहीं होता, भूल जाता है वो पासवर्ड हटाना, जो कि मैं भी भूल चुका था। सो शॉपिफाई में जब भी आपको भी स्टोर बनाओगे और आपने पेमेंट भी कर दिया, आपने प्लान भी ले लिया है, तब भी वो पासवर्ड नहीं हटता है, आपको जाके वो हटाना पड़ता है। अगर आपको पता नहीं है तो आपको तो वेबसाइट दिख रही है, कोई यूजर विजिट करेगा तो उसको पासवर्ड मांगेगा, हाँ वो स्टोर दिखाएगा कि कमिंग सून ऐसा कुछ दिखाएगा। अब लेकिन आपने जब वो स्टोर बैकएंड पे लॉगिन कर रखा है तो वो स्टोर आपके लिए ओपन होता है। तो हम बहुत बार, मेरे से ही गलती हुई थी जब मैं शुरू कर रहा था, मुझे लगा यार मेरे लिए तो खुल रहा है तो मैं ऐड चला देता हूँ, और मैंने चला दिया, मैंने पासवर्ड नहीं हटाया। जब मैंने कुछ 7 से 8 हज़ार रुपए स्पेंड कर दिए, और ये 2016 में की बात है, मैं स्पेंड करता जा रहा हूँ 7-8 हज़ार रुपये। आप एक कॉलेज के स्टूडेंट हो तो होता है, मतलब मैं तब भी क्लाइंट वर्क करके कमा रहा था, लेकिन वो 7 हज़ार रुपये तब भी मुझे बहुत लगते थे। तो अगर आप ये छोटी छोटी गलतियां खुद से करते हो ना, तो जब आप किसी को सिखाओगे, अपनी टीम में रखोगे, तो आपको पता होगा ये गलतियां होने वाली हैं। तो जब वो कोई गलती करेगा ना, तो आप समझ पाओगे कि यार उससे हुई है, क्योंकि आपसे भी हुई थी, और आप उसको उस तरह से समझा पाओगे कि वो भी कभी ना करे। और मैं तो कभी भी सिखाता हूँ ना, तो मैं लोगों को ये सिखाता हूँ कि क्या नहीं करना है, क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए, बिकॉज क्या करना है वो तो सब बता रहे हैं। आप ऑनलाइन जाके ढूंढो को सब बताएंगे, ऐसे कमाना है, वैसे कमाना है, या इतना कर लो। क्या नहीं करना है वो तो कोई बताता नहीं है, बिकॉज आई गेस वो नहीं करने वाली चीज पे ना लोगों को लगता है शायद लोग उसको निगेटिव लेंगे, उसको लगेगा कि यू फेल्ड। अब मैं बहुत क्लियरली बोलता हूँ कि बेबी लामा को मैंने धीरे धीरे मूव करा मार्केट प्लेस पे। द रीज़न वॉज मैं पैसे नहीं कमा पा रहा था उतने ज़्यादा, प्रॉफिट नहीं कर पा रहा था उतना, तो मुझे और करना चाहिए। अब इसको कोई अगर नेगेटिव लेना चाहे, कोई इसको चाहे कि ब्रांड फेल हो गया, तो नहीं। मैं अगर कल को जाके अमेजोन पे उस तरह का ब्रांड बनाता हूँ कि फंडिंग उठा लूंगा, कोई मेरे से नहीं पूछेगा आपने बेचा कहाँ था, सबको ये लगेगा ब्रांड है, कहीं पे भी बेचा हो। बिल्कुल। तो हमारा फोकस वहां पे रहना चाहिए कि गलतियां करके सीखो, उससे मूव ऑन करो, आगे बढ़ो, उसको और इम्प्रूव करो। तो ये सारी चीजें अगर आप सीख लेते हो अपने इनिशियल स्टेज में, आप कोई भी ई कॉमर्स का प्रोजेक्ट करने को शुरू कर रहे हो, इन पे ध्यान दे देते हो, तो लॉन्ग टर्म में जब भी आप खुद भी करोगे, टीम बनाओगे, आपके लिए बहुत आसान होने वाला है।